हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोप प्लस। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जोहा। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड सेशन लेने वाले हैं। कौन से चैप्टर का? चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। और आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट है हमारा सैम्पल क्वेश्चन। फाइंड द zeros of the polynomial x squared plus 1 by 6x minus 2 and verify the relation between the coefficients and zeros of the polynomial. नाउ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालना, आई थिंक ये तो बहुत इजी है, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें खाली x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करना है, पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रख के इसे इक्वेशन बना दो और उसके बाद जो भी तुम्हें फैक्टराइजेशन का मेथड आता हो वैसे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। बट क्वेश्चन आपसे साथ साथ ये भी बोल रहा है कि आपको वेरीफाई कराना है कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल को, यानी कि इनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसके बेस पे आपके जीरोस के फॉर्मूला है। तो आपको उस फॉर्मूला से और प्लस जो आप जीरोस निकालते हो नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड से, उन दोनों को दिखाना है कि हाँ ये दोनों सेम है, चाहे हम जीरोस से वाले फॉर्मूले से निकालें चाहे हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन से निकालें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज कर लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है। सो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, सॉरी पॉलिनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन कहेंगे, इक्वेशन नहीं कहेंगे, अभी हमने इसको इक्वेशन नहीं बनाया है। ये आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब आपका ये फ्रैक्शन में है तो आप इसको क्या करो, आप इसको 6 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी हो जाएगी 6x स्क्वायर, बिकॉज हमने पढ़ रखा है हम एक्सप्रेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, इससे उसके जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता। 6x square plus x minus 12. Okay. Now we will use the basic factorization which is splitting method, जो बीच में हम पेयर्स बना के स्प्लिट करते हैं, वही मेथड यूज करेंगे। सो उसके लिए आपको पता ही है 6 12 72। नाउ वी हैव टू मेक सच अ पेयर कि प्लस करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 72। सो ओरली भी कर सकते हैं, 9 8 72 होता है। सो मिल गया हमें दो नंबर्स, दैट इज 9x minus 8x or minus 12. Okay, let's take the common whatever we have. So we have 3x common, यहाँ पे आपका बचा 2x plus 3। यहाँ आपका क्या हो गया, 4 कॉमन है, ले लीजिए 2x plus 3। क्यों प्लस, बिकॉज माइनस कॉमन ले रहे हो तो वो साइन चेंज कर देगा। उसके बाद आपका हो जाता है 3x minus 4, 2x plus 3। ये दो आपके पास आ गए। अब हम क्या करना होता है, हमें इसको जीरो के बराबर रख के x की वैल्यूज निकालनी होती है। तो जब हम 3x minus 4 को रखेंगे जीरो के बराबर, हमें x की वैल्यू मिली क्या, 4/3। एंड व्हेन वी पुट 2x plus 3 को जीरो के बराबर तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, -3/2 मिली। कितने जीरोस मिले, क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस होते हैं, दो होते हैं, दो जीरोस मिले, 4/3 -3/2। ठीक, तो हमने इतना काम तो कर लिया। ठीक है, सो लेट्स, यहाँ पे आपका आंसर भी है। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 4/3 एंड -3/2। अब हम चलते हैं अपने वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे कि वेरिफिकेशन कैसे करना है। ठीक है, रिलेशन जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, क्या पूछा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपने निकाल लिए, तो ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, अब हम वेरीफाई कराते हैं। हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट। अब मैं ये नहीं लिखूंगी कोफिशिएंट ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ दैट, वो आपको सब याद है, बस क्या लिखेंगे, -b/t। ठीक है, अब -b -a कहाँ से आएगा, वो आपकी इस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन से आएगा। चलो यही कंपेयर करा के तुमको हम a b c बता देते हैं। सो a क्या हो गया 1, b क्या हो गया 1/6, c क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा करोगे क्या आ जाएगा, 4/3 को प्लस करो -3/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 -9 आया -1/6। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, -b/a।
b क्या है, यहाँ से उठा लेते हैं -1/6 और a क्या है 1। ठीक है, तो -1/6 डिवाइडेड बाई 1 क्या आया, -1/6। तो हमने क्या करा लिया, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हम क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। ठीक है, अब एक करा लिया तो दूसरा भी वेरीफाई हो जाएगा, नो नीड ऑफ डूइंग द अदर वन ऑल्सो, बस वेरीफाई कराना था, वेरिफिकेशन हो गया। तो चाहे आप इस तरीके से निकालो फैक्टराइज करके अपना स्प्लिटिंग मेथड यूज करके या जो भी मेथड यूज करके, और चाहे आप इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालो, आंसर हमेशा सेम आएगा। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो हमारी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन पार्ट्स बाय पार्ट्स दिए गए हैं। आपको क्वेश्चंस में क्या निकालना है, आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद इनके रिलेशन और जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करना है, लाइक जैसे अभी हमने किया वैसे ही कराना है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी इक्वेशन एक्सप्रेशन गिवन है 4x² माइनस 3x माइनस 1। हैबिट में होता है इक्वेशन 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 बोलना। 4x² माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स बना ले। सो 4 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया, 4 आ गया। अब कुछ ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 प्लस माइनस करने पे 3 और मल्टीप्लाई करने पे 4 है, तो ऐसा 4 और 1 का ही बनता है। सो हो गया हमारा 4x² माइनस 4x प्लस x माइनस 1। कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस 1x सॉरी प्लस x माइनस 1। क्या हो गया, x माइनस 1, दूसरा हो गया x प्लस 1। अब क्या करेंगे, जीरोस निकाल लें, हम इसको जीरो के बराबर रख देंगे, इक्वेट कर देंगे। सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 विल गिव यू x इक्वल्स टू 1 एंड 4x प्लस 1 equals to 0 will give you x equals to -1/4। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुए, यानी कि आपकी अल्फा और बीटा क्या हो गया, अल्फा हो गया 1 और बीटा हो गया -1/4। सो यहाँ पे आप लिख लें, सो zeros of polynomial are 1 and -1/4। ऑलराइट, चलिए आंसर चेक कर ले, अभी वेरिफिकेशन बाकी है, डोंट फॉरगेट। सो यस, 1 एंड -1/4 आपका आंसर है। अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। वेरिफिकेशन मैंने अभी बताया कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1 -1/4, सॉल्व करने पे आएगा 3/4। ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, -b/a। अब -b/a तो इक्वेशन कंपेयर करने पे आएगा, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a मिला 4, b मिला -3 और c मिला -1। तो -b/a क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -3/4। तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, दोबारा माइनस, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3/4। सो व्हाट वी सॉ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, अब हम इसका दूसरा प्रोडक्ट वेरीफाई करवा देते हैं। जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का था वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अल्फा और बीटा का जब मल्टीप्लाई करोगे आप इधर, तो ये हो जाएगा 1 × 1 - 4। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं अभी, तो आपका आंसर आया -1/4। ठीक है, बगल में राइट हैंड साइड कर लेते हैं, c/a। c क्या आया था, चेक कर लीजिए, c आया था -1 और a है आपका 4, तो c/a क्या हो जाता है, -1/4। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो यू कैन राइट डाउन वेरीफाइड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो लाइक दिस, सेम चीज करनी है आपको। इक्वेशन दी गई है, एक्सप्रेशन दी गई है, आपको इसको क्या करना है, इसके पहले जीरोस निकालने हैं फैक्टराइजेशन से। So I'm giving you this question in your homework, or you can pause the video here और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ, लेकिन वो आंसर आप तभी देखना जब आपने इसको सॉल्व कर लिया हो। तो अभी वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद प्ले करके देखो कि आंसर क्या है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज 2/3 एंड -2। ठीक है, जिनके सही आए हैं वेरी गुड, कीप प्रैक्टिसिंग। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 5t² + 12t + 7। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, इसके हम फैक्टर्स बना ले सबसे पहले। सो फैक्टर्स बनाते हैं 5t² + 12t + 7 के। 7 5 35। ठीक है,
अब 35 को आपको ब्रेक करना है किसमें, ताकि प्लस माइनस करने पे 12 आए, मल्टीप्लाई करने पे 35, तो ऐसा 7 और 5 का खुद का ही बनता है बस। ठीक है, सो 5t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5t प्लस 7, राइट। सो t कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, t कॉमन लेने पे 5 प्लस 7, और दूसरा आप 1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 5t प्लस 7, राइट। अब यहाँ से आपके दो निकल के आते हैं फैक्टर्स, एक आता है t प्लस 1, दूसरा आता है 5t प्लस 7। क्या करेंगे, दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे। जब दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे तो आपका एक फैक्टर निकल के आएगा t इज इक्वल्स टू -1 एंड दूसरा निकल के आएगा t इज इक्वल्स टू -7/5। दो आ गए, दोनों क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, सो आंसर चेक कर लीजिए, -1 एंड -7/5 सही है हमारा। अब हम क्या कर लेते हैं, वेरीफाई। सो वेरीफाई कराने के लिए नेक्स्ट पेज पे वेरीफाई करवाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अब अल्फा और बीटा तो आपको मिल ही गया है, तो -1 -7/5 इधर क्या हो जाता है, -b/a, -b क्या मिला आपको 12 और a क्या है 5, तो -12/5। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 -7/5, ये है इधर -12/5, -12/5 इज इक्वल टू -12/5। तो ये क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया, राइट, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। नाउ लेट्स सी द अदर पार्ट, जिसमें हम अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई कराएंगे, विच इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको गिवन है -1 मल्टीप्लाई बाय -7/5, इधर आपका c/a हो जाएगा, c क्या है 7, a है 5, ओके, सो 7/5। इसको आप सॉल्व कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया 7/5, 7/5 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या हो गए, वेरीफाइड। ओके, let's see next question. So the next question is you have to find out the same question, बस आपको यहाँ पे दूसरी इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ पे आपको कैसी इक्वेशन दी गई है, अभी तक हम क्यूबिक क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे थे। Now in this question we will solve the cubic one. So t cube minus 2t square minus 15t, ठीक है। Now how we will solve it, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें कॉमन मिल रहा है ना, हम वही ले लेते हैं। t कॉमन मिल रहा है, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15। ना अब हमें ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है, ब्रैकेट के अंदर हमें क्वाड्रेटिक मिल रही है, तो हम इसको जैसे एज यूजुअल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो आप फैक्टर्स बनाओ स्प्लिटिंग के लिए। सो 15 बन रहा है, 15 को हमें स्प्लिट करना है, तो कैसे करें, 5 3 15 और 5 और 3 को माइनस करने पे 2 मिल जाएगा। सो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15, यहाँ से आपका t कॉमन ले लीजिए, आपको क्या मिला, t माइनस 5 प्लस 3t माइनस 5, और ये आपका ब्रैकेट बंद। अब आपको कितने फैक्टर्स मिले, एक मिला t, दूसरा मिला आपको t माइनस 5, थर्ड मिला आपको t प्लस 3। जब आप इसको जीरो के बराबर रख के सॉल्व करोगे तो t की तीन वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0, एक आएगी 5 और एक आएगी -3। यानी इसके कितने जीरोस हुए, इसके तीन जीरोस हुए, 0, 5 and -3. So first let's check whether it is right or not. So yes, 0, 5 and -3 are the zeros. अब हम आ जाते हैं इसके वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे। अब वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए जैसे क्वाड्रेटिक में 3 जीरोस के फॉर्मूले है ना, वैसे सॉरी 2 जीरोस के, वैसे क्यूबिक में आपके 3 के लिए। सो हम सबसे पहले लिख लेते हैं अपने सारे फॉर्मूले। एक हो आता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू -b/a। दूसरा हो जाता है आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज इक्वल टू c/a, एंड लास्ट हो जाता है आपका अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू -d/a। हम तीनों पे वेरीफाई करा के देखेंगे कि किस सब पे वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। ओके, नाउ फर्स्ट वाले पे आ जाए तो 0 प्लस 5 प्लस -3, और इधर है -b/a। अब सबसे पहले -b होगा क्या, तो -b के लिए आपको इसको कंपेयर कराना होगा जनरल इक्वेशन से। कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 मान लो, ठीक है। अब जब हम इसको अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो हमें a की जगह क्या मिलेगा, हमें a की जगह मिला 1, b की जगह मिला -2,
C की जगह मिला -15 एंड D की जगह मिला 0। सो अभी आपको क्या चाहिए, -b/a विच इज -2/1। ठीक है, तो यहाँ आपका आ गया -2/1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 0.5 माइनस या ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा -2। अच्छा देखिए यहाँ पे आपने माइनस स्किप कर दिया बिकॉज ये b का ही माइनस है और ऑलरेडी फॉर्मूले में एक माइनस लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका +2 नॉट -2 और इधर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होके -2। सो दैट मीन्स ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा को अगर बीटा से माइनस कर मल्टीप्लाई कर रहे हो, चलो पहले लिख लेते हैं उसके बाद करेंगे। 0 - 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू c/a। व्हाट वाज c? c इज -15। ओके सो -15/1। अब इसको सॉल्व कर लें, ये 0 हो गया, ये आपका 5 वाला टर्म 0 हो गया, फिर आपका -15 इज इक्वल टू -50। सो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। राइट लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है आपका अल्फा बीटा गामा। अब इसमें आपका 0 देखो, अगर एक टर्म आ गया तो जब 0 आ गया तो अल्फा बीटा गामा पूरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और डी यू नो ऑलरेडी कि डी कांस्टेंट टर्म था ही नहीं, तो डी भी 0 है। तो दैट मीन्स ये भी आपका लास्ट वाला भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन। अब इसमें आपका थोड़ा सा फ्रैक्शन दे दिया गया है, तो फ्रैक्शन देख के कुछ भी परेशान नहीं होना है, बस हमें क्या करना है, इसको लीनियर फॉर्म में चेंज कर लेना। लीनियर फॉर्म का मतलब कि नीचे आपका फ्रैक्शन ना हो इस फॉर्म में। उसके लिए आप क्या करोगे, हाईएस्ट जो नंबर हो उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे ज्यादा हो उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। तो सबसे ज्यादा कौन है, 4 है बड़ा सबसे, 4 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 8x²। ठीक है, यहाँ पे करेंगे आप 4 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 14x, और यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा 6। तो हो गई है आपकी नॉर्मल इक्वेशन, जैसे अभी हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आप इसका आई थिंक निकाल सकते हो, जितने भी क्या 2 जीरोस निकलेंगे बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन हम उसको क्या करवा लेंगे, वेरीफाई करवा लेंगे। ठीक है, सो डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड हियर ओनली व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो। आप इसे अभी करो, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर दिख जाएगा, तो बाद में करने का कोई फायदा नहीं है। आप अभी वीडियो को पॉज करो, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उसके बाद लेकर के देखो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसका क्या आंसर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बाद में इसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन है, इसके 2 जीरोस आएंगे एंड दो जीरोस आर -3/2 एंड -1/4। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जिसमें स्क्वायर रूट आ गया है, तो ये मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे फैक्टर्स बनेंगे। सो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, फैक्टराइजेशन करना है हमें इसका। सो 4 3 ज़ा 12। ना अब हमें 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे ये 5√2 दिखाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो ये कैसे हो सकता है, तो 5√2, देखिए 12 के कितने फैक्टर्स बनते हैं, एक होता है 4 और 3 का। अब 4 और 3 में कहीं भी √2 नहीं आता। दूसरा होता है आपका 6 और 2 का, 6 और 2 में भी नहीं आता, लेकिन हम इनको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, लाइक 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे आपका 12 आता है, तो हम इसको 6√2 और √2 कर सकते हैं कि नहीं, तब भी 12 आएगा। और यही चीज अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 5√2 मिल जाएगा। ओके सो यही चीज आपको यहाँ पे करनी है। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इन क्वेश्चंस में स्प्लिट करने के लिए नंबर्स को ढूंढना होगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3। नाउ टेक वट एवर कॉमन यू कैन हैव। सो x कॉमन हो जाएगा और उसके अलावा आपके पास क्या कॉमन हो जाएगा, आपके पास कॉमन हो जाएगा 2√2। ठीक, अब जब 2√2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √2x, यहाँ बचा आपका खाली 3। सिमिलरली यहाँ पे 1 ही खाली कॉमन फैक्टर है, 1 ले लिया तो √2x माइनस 3। ओके माइनस नहीं प्लस होगा, एंड सेम हियर प्लस यहाँ पे भी। अब आपको दो फैक्टर्स मिल गए, 2√2x माइनस 1 और दूसरा मिल गया √2x प्लस 3। ठीक है, सो यहाँ से आपको x की क्या वैल्यूज मिली, x की एक वैल्यू मिली 1/2√2। ठीक है,
और दूसरी आपको क्या वैल्यू मिली, दूसरी आपको मिली -3/√2। तो ये हुए दो आपके जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हम लोग इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि हमने सही निकाला है कि नहीं, देन हम लोग इसको वेरीफाई करवाएंगे। सो लेट्स चेक। फर्स्ट है आपका √2/4, दूसरा है आपका -3√2/2। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फॉर्म अलग दिया गया है, इसलिए अलग दिया गया है क्योंकि आपका जो जनरल वे है, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं रैशनल नंबर का, क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कि माइनस को नीचे नहीं रखना है ना, अगर है तो ऊपर कर दो। और दूसरी चीज क्या कहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उनके। सेम यहाँ पे भी है, स्क्वायर रूट के साथ भी एक कंडीशन है कि स्क्वायर रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, अगर है तो उसको ऊपर कर दो ना। अब अगर हम इसी को स्क्वायर रूट को ऊपर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, मतलब बोथ साइड का मतलब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। जब आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट और नीचे हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जब आप करोगे तो नीचे हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई करने पे और ऊपर हो जाएगा 3√2। अब चेक करें मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखिए पहला आंसर है √2/4, हमारा भी वही है, और दूसरा है -3√2/2। ठीक है, हमने भी वही निकाला। सो ये हो गए आपके दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, नोट करने वाली बात वो ये थी कि स्क्वायर रूट को नीचे नहीं रखना है, स्क्वायर रूट नीचे है तो उससे रैशनलाइज करके ऊपर कर दे। ओके, अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी क्वाड्रेटिक है तो सिर्फ दो ही चीज वेरीफाई करानी होंगी, पहला सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई कराना होगा और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई कराना होगा। ओके, चलिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है आपका √2/4, बीटा है आपका -3√2/2, -b/a इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे b है आपका -5√2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो -5√2/4। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 4, ये हो गया आपका √2, ये हो गया आपका 6√2 और इधर तो आपका -5√2/4 है ही। माइनस करेंगे तो अगेन क्योंकि आप बड़े से माइनस कर रहे हो तो माइनस का साइन लगेगा। सो हमने क्या देखा, देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, दैट मीन्स कि ये हो गए वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। सो √2/4 मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट -3√2/2। ठीक है, उसके बाद आपका c/a। अब c क्या है -3, a क्या है 4। सो राइट डाउन -3/4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आ जाएगा, -3 × 2, नीचे आपका 4 और 2, 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो क्या बचा हमारे पास -3/4 और इधर भी -3/4। सो ये भी आपके दोनों क्या हो गए, वेरीफाई। ओके, सो यहाँ पे वेरिफिकेशन करके हमें समझ में क्या आ रहा है, हम क्यों इतना टाइम वेरीफाई में दे रहे हैं जबकि हम जानते हैं कि वेरीफाई करने पे भी आंसर सेम आएगा। तो हमें ये क्वेश्चंस इतने सारे वेरीफाई करा के ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि चाहे आप फैक्टराइजेशन से निकालो या आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से निकालो, आपके आंसर चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, सो बेटर है कि हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से निकालें जब हमें क्वेश्चन ने ये बिल्कुल नहीं बोला, बिकॉज क्वेश्चन मैथ्स में कभी आपको ये स्पेसिफाई नहीं करता कि आपको अगर फैक्टराइज करना है तो आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से करो या फिर आप उसको फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग जो आपने सीख रखी है उससे करो। ये सब कभी क्वेश्चन नहीं लिख के देता है, तो इट्स अप टू यू। आपको 10 मेथड आते हैं तो आपको उसमें जो सबसे इजी मेथड लगता है आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पे सिर्फ यही प्रूफ कर रहे हैं हर क्वेश्चन में कि दोनों ही तरीकों से आंसर क्या होता है, सेम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई। सेम क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी आपका स्क्वायर रूट आ गया है। सो लेट्स सी कैसे करेंगे, इसके कैसे फैक्टर्स बनते हैं। सो आपका जो एक्सप्रेशन है वो है 2s² -1 ब्रैकेट खोल लेते हैं हम लोग, -1 -2√2s और +√2। ओके, अब हमें इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो फैक्टर्स तो कुछ नहीं बन सकते, हाँ क्या कर सकते हैं हम, कम्यूटेटिविटी लगा सकते हैं, लाइक हम जगह बदल सकते हैं ताकि हो सकता है कुछ कॉमन मिल जाए। सो यही करते हैं हम, क्या करते हैं -1 और -2√2s की जगह को बदल देते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, वो है 2s, कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचा आपका s -√2।
ओके, सेम यहाँ पे एस लिखना। हाँ, ये 1 बाहर देखो एस लगा हुआ है ना, तो ये एस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब जब आपका एस यहाँ पे आ गया तो -1 कॉमन ले सकते हो, यहाँ आपका आ गया एस √2। दो फैक्टर्स मिल गया हमें, एक मिला 2s - 1 और दूसरा मिला s -√2। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर इक्वेशन को 0 के बराबर रखोगे तो s के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक हो गई 1/2 और दूसरी हो गई √2। ठीक है, सो लेट्स चेक यही दो आ रही है कि नहीं आ रही है। सो एक है 1/2 और दूसरी है √2। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सो वेरीफाई कराने के लिए आप सबसे बड़ी चीज आपके साथ ये है कि आप कैसे ABC लोगे, तो कुछ नहीं करना है। ABC कैसे लेते हैं, x के कोफिशिएंट को b मानते हैं, x² के कोफिशिएंट को a मानते हैं और कांस्टेंट टर्म को c मानते हैं। सेम चीज जब हम यहाँ पे करेंगे तो आपका जो a आएगा वो आएगा 2, जो b आएगा वो पूरा हो जाएगा आपका -1 विद इन ब्रैकेट √2 ठीक है, ये पूरा b हो गया और c हो गया आपका √2। ठीक है, अब चलिए वेरीफाई करा लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो हियर वी विल वेरीफाई। क्या करना है, दोनों जीरोस को ले लें, एक हो जाएगा -b/a और दूसरा वाला ले लें अल्फा बीटा विच इज c/a। ठीक, अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज तो आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √2 -b/a, माइनस तो ऑलरेडी लगा है, वहां भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो माइनस विद इन ब्रैकेट 1 + 2 √2। ओके, और अपॉन ए में क्या है, लेट्स चेक। सो अपॉन ए में है आपका 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आप मल्टीप्लाई एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2√2। इससे ज्यादा इसमें कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, तो -1 प्लस हो गया, तो बचा आपका 1 2√2/2। क्या हो गया, दोनों तरफ सेम है, तो ये हो गया आपके वेरीफाइड। ओके, लेट्स सी दिस पार्ट। यहाँ पे आपका 1/2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, c क्या है, c आपका था √2 आई थिंक, यस ये है √2 और 2 a है आपका 2। इसको सॉल्व करोगे क्या मिला, √2 और ये भी हो गया √2। ठीक है, अब इसमें कुछ डिवाइड करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि उससे आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2 और जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं अलाउ करता। सो ऐसे ही आपका ये क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, अब इसमें भी आपका 4√3 आ रहा है, तो सबसे मेन चीज बस इसके फैक्टर होते हैं। मेन तो मैं आपको वही समझा देती हूँ, बाकी आप वेरिफिकेशन खुद कर लेना, इसमें इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत सारे वेरीफाई हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिए हैं। सो अगर हम इसके स्प्लिटिंग फैक्टर बनाने की बात करें तो क्या बन सकता है, देखो 1 यहाँ पे 1 है, ये 15 है, तो 15 को ब्रेक करना है। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया, मैं 15 को ब्रेक करना और बीच में आना चाहिए √3। अब √3 आना चाहिए, तो इसका मतलब कोई √3 ही वाला बनेगा, लाइक √3 और दूसरा कोई ऐसा नंबर हो जिसके पास √3 हो, तो ये √3 से हमें इतनी हिंट मिल गई। ठीक, अब √3 मिलके क्या बनाएंगे, 3, तो 3 तो एक मिल ही गया, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, 5√3 और 3 इनको माइनस करोगे 4√3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको खाली इनके फैक्टर वाला पोर्शन करके दिखा देती हूँ। लाइक सोल्यूशन हमने हमने कौन से फैक्टर्स ढूंढे, दो नंबर ढूंढे, 5√3v -√3v -15। कॉमन ले लीजिए v + 5√3 हो जाएगा, यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए, v + 5√3 हो जाएगा। दो फैक्टर्स मिले, एक आपको मिला v + 5√3, दूसरा मिला v -√3। सो इसको आप 0 के बराबर रखोगे, 5 की दो v की दो वैल्यूज आई, एक आई -5√3 और दूसरी आई आपकी √3। लेट्स चेक। सो एक आ रही है आपकी -5√3 और दूसरी आ रही है √3। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन आप कर लेना, सब में देख चुके हैं, कहीं ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं वेरीफाई होगा, वेरीफाई इसको होना ही होना है। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक नॉट लास्ट बट हाँ सेकेंड लास्ट। सो इसको अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने, तो चलिए निकालते हैं इसके फैक्टर्स। सो y² + 3/2। अब देखो नीचे कुछ ना कुछ आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहला काम करना क्या है, डिनोमिनेटर से हटा देना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y² + 3 √5y -10। अब ये हो गई हमारी नॉर्मल,
लेकिन अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट, तो हो सकता है किसी किसी के लिए मुश्किल हो। तो हमने जैसे अभी ट्रिक इस्तेमाल करी ना, वैसे ही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो 20, यानी कि 20 को ब्रेक करना है। अब 20 में भी यहाँ देखो क्या आ रहा है, अंडर रूट 5। इसका मतलब दो नंबर्स में दोनों के पास अंडर रूट 5 होना है। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई करने पे ही तो आएगा, तो 5 तो मिल गया ना, तो दूसरा नंबर बचा हुआ क्या हुआ, 4 अंडर रूट 5 मिल गए दोनों पेयर हमें। ओके, तो यही चीज हम क्या कर लेंगे यहाँ पे अब यूज कर लेंगे। सो 2y² प्लस क्या आया था, 4 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5y माइनस 10। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लीजिए, 2y कॉमन मिल जाएगा तो y प्लस 2 अंडर रूट 5, और यहाँ पे आपके पास अंडर रूट 5 कॉमन मिल जाएगा तो y प्लस 2 अंडर रूट 5। ना आपको दो पेयर्स मिलते हैं, 2y माइनस अंडर रूट 5, दूसरा मिलता है y प्लस 2 अंडर रूट 5। दोनों को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी अंडर रूट 5/2, ठीक है, एंड दूसरी आएगी -2 अंडर रूट 5। लेट्स चेक हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो एक है आपकी अंडर रूट 5/2 और दूसरी है आपकी -2 अंडर रूट 5। ठीक है, सो वेरिफिकेशन अप टू यू, आप इसे सॉल्व करके वेरीफाई करा के अपनी तसल्ली के लिए चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन एंड आल्सो ऑफ द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो अगेन ये एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं, बट फिर भी चलो लास्ट है तो कर ही लेते हैं सॉल्व। तो अब आपका डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो 3 हमें हटाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब हमें इसे ब्रेक करना है, 42 को ब्रेक करना है, तो 6 7 13 आता है, नहीं बनेगा। दूसरा फैक्टर ढूंढिए 42 का, क्या हो जाएगा 14 और 3, हाँ, तो 14 3 को माइनस करने पे 11 आ जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा परफेक्ट पेयर। सो -14y प्लस 3y माइनस 2, कॉमन ले लेते हैं, 7y कॉमन मिलेगा, y माइनस 2 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 3y माइनस 2 बचा। अब यहाँ y माइनस 2 नहीं 3y, क्योंकि 7 3 21 होता है। अब आपको दो पेयर्स मिले, एक मिला 7y प्लस 1, दूसरा मिला 3y माइनस 2। ठीक है, यहाँ से y की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी -1/7 एंड दूसरी मिलेगी 2/3। चेक कर लें क्या मिल रही है, तो यस -1/7 एंड 2/3। ठीक है, अब हमें इसमें लास्ट में क्या करना होगा, वेरिफिकेशन करवाना होगा। सो चलिए करवा लेते हैं। क्वाड्रेटिक है तो दो फॉर्मूले -b/a और ये आपके प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/e। ठीक है, चलिए अल्फा की वैल्यू 2/3 है आपके पास, बीटा की वैल्यू -1/7, यहाँ -b और a क्या है, सो -b यहाँ से, कभी यहाँ से मत ले लेना, ठीक है, अभी बता दे रही हूँ, यहाँ से कभी नहीं लेनी है b और a, आपको यहीं से लेना है b और a, जो आपका मेन क्वेश्चन होगा। तो -b माइनस माइनस कैंसिल करें तो b आपको मिला 11/3 और a है 7। ठीक है, सो राइट डाउन 11/3 और डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, आपका एलसीएम आया 21, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पे आप करोगे तो ये आपका क्या आ गया 11, 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 21। इसे भी सॉल्व करोगे, आपका आ गया 11/21, यानी कि दोनों साइड सेम आए तो ये क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं इधर, 2/3 मल्टीप्लाई -1/7। ओके, c की वैल्यू क्या है, लेट्स सी फ्रॉम हियर, c है आपका -2/3 और a है 7, सो -2/3 डिवाइडेड बाई 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको क्या मिला -2/21, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी आपको मिला -2/21, दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों वेरीफाई हो गए। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, ऑल वर ऑन द सेम पैटर्न, किसी में भी कुछ डिफरेंट नहीं था, बस थोड़ा डिफरेंट था क्या कि जहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाए वहां पे थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लेना, और ट्रिक यूज कर लोगे तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा किसी और पेयर को ढूंढने के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट हम बच्चों सेशन में मिलेंगे, 2.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसमें सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, बट टिल देन आप अपने 1 चैप्टर और 2nd चैप्टर के जितने पोर्शन हो गए उनको जरूर प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। टिल देन बाय बाय।